आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा की फ़जीलत बयान करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मस्जिद अक्सा की फ़जीलत ज़्यादा है या मस्जिद नबवी की। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बैतुल मक़दस और इसके इर्द गिर्द का इलाका, जिसमें शाम और उर्दन भी शामिल है, बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला ने इस इलाके को अजीम फ़ज़ाइल और बरक़ात से नवाजा है, क्योंकि अर्ज़ मुक़द्दस शाम और उर्दन वतन अंबिया और महबत वही रहा है, जिसके बेशुमार फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में मौजूद हैं। जैसा कि अल्लामा इब्ने हजर फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा की सबसे पहली तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने की, और कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर में हिस्सा लिया, और कुछ रवायात में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर शुरू की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील मुकम्मल की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दस में निजात दी। इससे मालूम हुआ कि मुबारक ज़मीन यही कुदस की ज़मीन है, क्योंकि ये मस्कन अंबिया है। इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है कि सरसब्ज़ व शादाब और ज़रखेज़ है। इसी तरह हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मरियम और उसके बेटे ईसा को लोगों के लिए अल्लाह की निशानी बना दिया था, और इनको हमने सुकून और मीठे चश्मों की जगह ठहराया था। अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि इससे मुराद दमिश्क और शाम है, जिसमें बैतुल मक़दस भी शामिल है। यही वो सरजमीन है जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद मुक़द्दस सरजमीन कहा है। जैसा कि कुरान मजीद में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं कि अगर इस मस्जिद के लिए इस कुरानी फजीलत के अलावा और कोई फजीलत ना होती, तब भी यही एक फजीलत इसकी अजमत व बुजुर्गी और शान के लिए काफ़ी थी। इसी तरह और भी इस तरह की बहुत सारी आयात मौजूद हैं जिसमें बैतुल मक़दस की फजीलत बयान की गई है। इस मस्जिद की एक फजीलत और खुसूसियत ये है कि ये मस्जिद उन 3 मसाजिद में शामिल है जिनकी तरफ सफ़र करने को बतौर ख़ास इजाज़त दी गई है, और इसकी तरफ सफ़र करने को इबादत का दर्जा दिया गया है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र ना किया जाए, और वो 3 मसाजिद ये हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। इस हदीस से मुराद अगर कोई इंसान इबादत और तक़र्रुब इलाही की नीयत से किसी मस्जिद की तरफ सफ़र करके जाना चाहता है, तो बाकी तमाम मसाजिद सवाब के एतबार से बराबर हैं। इसलिए इन मसाजिद में किसी को किसी पर तरजीह हासिल नहीं, लेकिन ये 3 मसाजिद इस हुक्म से मतशन्ना है, इसलिए इनकी तरफ सफ़र करना जायज़ है। लिहाजा इन 3 मसाजिद के अलावा ज़मीन के किसी भी इलाके की तरफ इबादत की गर्ज से सफ़र करना जायज़ नहीं। जब तक मुसलमानों के लिए काबा शरीफ का किबला मुकर्रर नहीं किया गया था, उस वक्त तक मुसलमानों के लिए किबला यही मस्जिद अक्सा थी। इस तरह ये मुसलमानों का पहला किबला रही। इस बुनियाद पर इसकी जो फजीलत और मुसलमानों के दिल में इसका जो मुकाम होना चाहिए वो बिल्कुल वाज़े है। लिहाजा हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने तकरीबन 16 या 17 महीनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ी, और फिर हमारा किबला काबा को मुकर्रर कर दिया गया। मस्जिद अक्सा की फजीलत का एक पहलू ये भी है कि इस ज़मीन पर बैतुल्लाह के बाद जो मस्जिद कायम हुई वो यही मस्जिद अक्सा है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। कहा जाता है कि इन दोनों की तामीर के दरमियान 40 साल का वक्फा है। मस्जिद अक्सा की एक फजीलत ये भी है कि ये जिस सरजमीन पर वाक़े है वो सरजमीन हशर की जगह होगी। लिहाजा हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बैतुल मक़दस के बारे में बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सरजमीन हशर की जगह है।
जिस वक्त अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम एजाज महराज की सूरत में अता फरमाया, जो कि एक अजीम मौजज़ा भी है, तो इस सफ़र में एक अहम मंजिल वो पड़ाव था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में फरमाया। फिर यही वो जगह है जहाँ से आपको आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाया गया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। ये एक सफ़ेद रंगत की लंबी सवारी थी, गधे से कुछ बड़ी और खच्चर से कुछ छोटी। इसका एक कदम वहाँ पड़ता था जहाँ तक नज़र जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल मक़दिस पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर इस सवारी को इस हल्के से बांध दिया जिस हल्के से दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियां बांधते थे। फिर मैं भी मस्जिद में दाखिल हुआ, इसमें 2 रकात अदा की, फिर बाहर निकल आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूध और शराब का एक अलग अलग बर्तन मेरे पास लाए। मैंने उनमें से दूध वाला बर्तन ले लिया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फितरत के ऐन मुताबिक चीज़ को पसंद फरमाया है। इसके बाद वो हमें आसमान की तरफ लेकर चल पड़े। मस्जिद अक्सा एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक वक्त में इकट्ठे हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत करवाई। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, नमाज का वक्त आया तो मैंने इनकी इमामत कराई। दज्जाल का फितना इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। इससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया है, मगर ये काना दज्जाल इन 4 मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेगा, जिनमें मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा और तूर का मकाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरक में सफ़ेद मीनार के पास होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस की तामीर से फारिग हुए तो इन्होंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। या अल्लाह, मेरे फ़ैसले तेरे फ़ैसलों के मुताबिक दुरुस्त हों। या अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत ना मिले। या अल्लाह, जो आदमी बैतुल मक़दिस में सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आए तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे वो इस दिन गुनाहों से पाक था जब इसकी माँ ने इसे पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली 2 दुआएं तो कबूल फरमा ली हैं कि इनका जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इनकी तीसरी दुआ भी कबूल कर ली गई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो। एक मेरी दुनिया से जाने की और फिर फतह बैतुल मक़दिस की। क़यामत से कबल फितरों के अदवार में इन इलाकों ख़ुसूसन शाम, बैतुल मक़दिस में रिहाइश इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वालदा ने ख्वाब देखा था कि इनसे एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। क़यामत के करीब जब फितने बकसरत होंगे तो ईमान और अहले ईमान ज़्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। इसी तरह फरमाया, शाम के लिए खुशखबरी है, अल्लाह के फरिश्तों ने इस पर हिफाजत के लिए अपने पर फैला रखे हैं। फितनों के ज़माने में अहले इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। इस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई, क्योंकि इस दौर में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। आखिरी वक्त ज़माना कुर्ब क़यामत में खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुद के पास कत्ल कर देंगे। बाबे लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मक़दस के करीब है, जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। फितना याजूज व माजूज की हिलाकत और इंतहा भी बैतुल मक़दस के करीब जबलुल ख़मर के पास होगी। क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा ना दिया जाए। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे। हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी छुपेगा तो वो भी बोल उठेगा कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर इसे कत्ल कर दो। इस्लाम के अहम तरीन रुकन नमाज का अजर सवाब इस मस्जिद में कई गुना बढ़ा दिया गया है, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस मस्जिद का मुकाम व मर्तबा दीगर मसाजिद के मुकाबले में एक इम्तियाजी शान रखता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मेरी मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ना 1,000 नमाजों के बराबर और मस्जिद अक्सा में 500 के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी की फजीलत ज़्यादा है या बैतुल मक़दस यानी कि मस्जिद अक्सा की। ये बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी में पढ़ी जाने वाली एक नमाज मस्जिद अक्सा की 4 नमाजों से अफजल है और वो यानी कि मस्जिद अक्सा नमाज की जगह तो बहुत ही खूब है। अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि लोगों को अगर घोड़े की एक लगाम के बराबर भी कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जिससे वो मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कर सके तो उनके नज़दीक ये ज़ियारत पूरी दुनिया से बेहतर होगी। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियों में से और पेशनगोइयों में से एक है। इसमें आपने इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि एक वक्त वो भी आएगा जब मुसलमानों के दिलों में इस मस्जिद की कदर कीमत बहुत बढ़ जाएगी और इस मस्जिद के बारे में दुश्मनाने इस्लाम की अदावतें बढ़ जाएंगी। इनकी अदावतों की वजह से मुसलमान इस मस्जिद के लिए तरसेंगे, हत्ता कि इंसान ये सोचेगा कि काश अगर मुझे घोड़े की लगाम जितनी कोई ऐसी जगह भी मिल जाती जहां से मैं मस्जिद अक्सा को देख लेता तो वो इस खुशी को दुनिया भर की खुशियों से बेहतर समझेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दस की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और इनमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।